फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए हम पेरेंट्स को ये 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों को गुड हैबिट सिखाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको लाइफ के लिए आगे मोटिवेट करना, हम सभी पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कई बार क्या होता है कि हम ओवर प्रोटेक्टिव के चक्कर में आकर बच्चे की हर छोटे छोटे काम में हेल्प कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो आपको ये 4 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट, फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपने बच्चों के सामने एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। लाइक फ्रेंड्स, मोस्टली पेरेंट करते हैं। जैसे मदर्स बोलती हैं कि अगर आज मेड आ गई होती तो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेती, या मैं मार्केट के लिए चली जाती, आज मेड नहीं आई, मेरा ये काम रुक गया। मोस्टली फादर बोलते हैं कि अगर ऑफिस में सारा स्टाफ कंप्लीट होता तो आज ये फाइलें कंप्लीट हो जाती, अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होता। हम पेरेंट्स को बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे भी हर गलत चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराने लग जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। बच्चे सभी चीज़ें हमसे ही सीखते हैं, हम सभी पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जब बच्चा अपने घर में देखता है तो वो लाइफ में अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो हर टाइम सिर्फ दूसरों की ही गलती निकालता रहता है। वो लाइफ में कभी भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाता। वो हर टाइम सहारा ढूंढेगा कि कब कोई मेरी हेल्प करे तो मैं ये काम करूं। आपको अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो बच्चों के सामने एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, और बच्चों को कभी भी ये चीज़ नहीं कहनी है कि उसकी ये गलती थी तब ये काम हो गया। हम पेरेंट्स के ऐसा करने से बच्चे हर छोटी छोटी जिम्मेवारियों से भागने लग जाते हैं। वो खुद का काम खुद भी नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि बस मम्मा पापा हेल्प कर देंगे तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बच्चा जिम्मेवारी लेना खुद पे बिल्कुल बंद कर देता है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने कभी भी सिचुएशंस का रोना नहीं रोना है कि आज ये सिचुएशन थी तो उसकी वजह से। आपको खुद के ऊपर जिम्मेवारी लेनी है कि हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो मुझसे ये गलती होगी, शायद मैं ऐसा करता तो बहुत अच्छा होता, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता। तो आपको, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। बच्चे को भी ये चीज़ सिखानी है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले। फ्रेंड्स, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही खुद के काम खुद करने की हैबिट डालनी है। अगर बच्चा 5 इयर्स का है तो आप उसको छोटे छोटे काम खुद से करने के लिए कहें। लाइक को ब्रश कर सकता है, अपने शूज़ स्टैंड में रख सकता है। इस तरह से आप छोटे छोटे काम बच्चे को करवा कर, बच्चे को सिखाकर उसको लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जब बच्चे को बचपन से ही खुद के काम खुद करने की हैबिट हो जाती है तो बच्चा लाइफ में रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनता है। अगर बच्चा खुद का कोई भी काम अच्छे से कर लेता है, अगर वो पूरे दिन में 4 काम भी खुद से करता है तो उसको अप्रिशिएट उस चीज़ के लिए ज़रूर करें। अगर आप उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो वो खुद के काम और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश की। कि हमें अपने बच्चों को हमेशा इस उम्मीद से, इस विचार से बड़ा करना है कि हमें अपने खुद के काम खुद से करने चाहिए। लाइफ में हम जो भी कूड़ा फैलाते हैं वो हमें खुद क्लीन करना होता है। आप फ्रेंड्स इस चीज़ की हैबिट बच्चे को बचपन से ही डाल दें। जब बच्चा 5 ईयर का है या 5 ईयर से अबव है तो आप बच्चे को धीरे धीरे खुद के काम खुद से करने को कहें। आप बच्चे को शू पॉलिश करवा सकती हैं, उसकी बुक्स बैग पैक करना करवा सकती हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बच्चे एकदम आपके कहते ही नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे को स्टार्टिंग में हैबिट डालने के लिए कुछ मंथ्स तक या कुछ ईयर तक ऐसा कर सकती हैं कि चलो हम मिलकर आपकी अलमीरा सही करते हैं, या चलो हम मिलकर आपका बैग पैक करते हैं, हम आपकी नोटबुक्स को कवर करते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों को बोलकर उनको खुद के काम खुद से करने की हैबिट डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स ही कुछ मिस्टेक्स की वजह से अपने बच्चों को लापरवाह बना देते हैं, इनरिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। बट हमें ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, बच्चों की कुछ चीज़ अगर मिसप्लेस होती है तो उसको वो 5 मिनट तक ढूंढने दें, सर्च करने दें। तभी बच्चे को ये एहसास हो पाएगा कि उसने अगर वो चीज़ें टाइम पर नहीं रखी, सही जगह पर नहीं रखी तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने कोई बुक गुम कर दी, मम्मा मेरी नोटबुक नहीं मिल रही,
हम भाग के उसके पास जाते हैं और उसके लिए वो चीज़ ढूंढने लग जाते हैं, बट उसको वो चीज़ ढूंढने दें, उसको खुद से कुछ करने दें। ऐसा करने से फ्रेंड्स बच्चे लापरवाह बन जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को लापरवाह नहीं बनाना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो उसको ये सब चीज़ें करने दें, उसके बाद में आप उसको वो चीज़ें ढूंढ कर दें और फिर उसको बोलें कि अब आप अपनी चीज़ों की केयर करना धीरे धीरे सीख जाओ। फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है ये कि हम पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों के सामने चीप गॉसिप नहीं करनी है, या किसी थर्ड पर्सन की बातें बच्चे के सामने नहीं करनी है। लाइक पार्टी में उसकी ड्रेसेस कितनी चीप लग रही थी, उसकी गाड़ी कितनी सस्ती है, उसकी ये सब चीज़ें कितनी अजीब लगती है। हमें बच्चे के सामने कभी भी थर्ड पर्सन की चुगली नहीं करनी है। इन सब चीज़ों के साथ फ्रेंड्स बच्चे कब खुद ही गॉसिप का शिकार हो जाते हैं, हम पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं, और वो अपनी चीज़ों को कंसंट्रेशन से नहीं कर पाता है, उसका ध्यान बातों में हो जाता है। अगर बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना चाहते हैं तो उनको इन सब बातों से ज़रूर दूर रखें। फ्रेंड्स, अब जो हमारे फोर्थ मिस्टेक है वो है ये कि हमें अपने बच्चों के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं दिखाना है। लाइक मोस्टली मदर करती हैं, बच्चा कोई भी घर में शरारत करता है या टिफ़िन फिनिश नहीं करके आता है स्कूल से, तो मोस्टली मदर यही बोलती हैं कि आने दो, शाम को पापा को ये बात बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं करनी है। ऐसा करके आप बच्चे को ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकती, आप जो भी कुछ करवाने वाली है वो पापा से ही करवाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चों को ये चीज़ें लगने लग जाती है कि हम पापा के ऊपर डिपेंड हैं, और ऐसे में बच्चों की नज़र में मदर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों के सामने आप खुद छोटे छोटे डिसीजन खुद से लें। बाई चांस अगर आपको अपने पार्टनर से डिस्कस भी करना है तो बच्चों के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे फ्रेंड्स 80 to 90% टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करते हैं, सुबह स्कूल से आने के बाद भी, रात को भी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करवाना है कि जो आप कर रही हैं वो भी पापा के डिसीज़न है। उनको ये लगना चाहिए कि जो मम्मा करती है वो उनके डिसीज़न है। फ्रेंड्स, अगर आप ये 4 मिस्टेक्स नहीं करती हैं तो आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मुझे कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।